इन पांच तत्वों से इस निर्मित शरीर में इन पांचों तत्वों के विशेष गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले आकाश तत्व। आकाश का गुण क्या है? शब्द है। आकाश का रूप शब्द में है। ध्वन्यात्मको आकाशः आकाशात्मको ध्वन्यः। व्याकरण कहता है जो मुख से ध्वनियां निकलती हैं, जो तरंग निकलता है, वो आकाश है, जो व्यापक है, विस्तृत है, अनंत है, या को शून्य भी कहें। पर वहां में एक गुण केवल है, शब्द है महाराज। स्पर्श नहीं कर सकते, उसका रूप नहीं देख सकते, वहां को गंध नहीं ले सकते, केवल सुन सकते हैं। क्योंकि आकाश क्या है? शब्दात्मक है, ध्वन्यात्मक है। एक गुण केवल पाया जाता है आकाश में, केवल सुन सकते हैं। दूसरा तत्व है वायु तत्व। या में शब्द भी है और स्पर्श भी है, पर या में भी रूप नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है। यानी वायु में दो तत्व हैं, आप इनको सुन सकते हो, इनको अनुभव कर सकते हो। हवा का झोंका आता है, शीतलता मिलती है, लगता है हाँ हवा चल रही है, अथवा तरंगित होती है तो कानों से प्रवेश होती है, हाँ वायु चल रही है। तो सुन सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तीसरा तत्व है जल तत्व। या में थोड़ा सा और परिमार्जन हुआ है। जल बहता है तो कल कल ध्वनि होती है, वहां में शब्द भी है। जल को आप स्पर्श भी कर सकते हो और जल दिखाई भी पड़ता है, दृश्यमान भी है, रूप भी है। चौथा तत्व है अग्नि तत्व। या में एक गुण और बढ़ जाता है। अग्नि का रूप भी है, अग्नि का शब्द भी है। अग्नि को छूने पर तो महसूस होता ही होता है। या ठंडी में तो महाराज वाकई खूब खूब आवश्यकता है, पर गर्मी में वाको बैठ जाओ सामने वाके तो दुर्दशा हो जाएगी फिर आपकी। तो स्पर्श भी है, जलती है तो आवाज ध्वनि भी प्रकट करती है अग्नि। वाको रूप भी है, वाको वामे स्वरूप भी है। तो यहां में चार गुण हो गए, शब्द भी हो गया, रूप भी हो गया, स्पर्श भी हो गया महाराज। और या को एक रूप और है रस। अग्नि आपके अंतःकरण के रसनाम को पचाती भी है। लेकिन पांचवा तत्व जो है भूमि तत्व, या में सभी गुण पाए जाते हैं। रस भी है, रूप भी है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, और सबसे बड़ी बात या में गंध भी है। मिट्टी को आप सूंघ भी सकते हो, जाके गंध भी ले सकते हो। अब इन पांच तत्वों से निर्मित इस शरीर में होता क्या है, हम वहां आपको ले जाना चाह रहे थे। इस शरीर में रस से, रूप से, शब्द से, गंध से और स्पर्श से, इसी से मादकता आती है। इन्हीं पांचों से मन में विकार आता है और इन्हीं पांचों से मन निर्मल भी होता है। मन में विकार भी इन रस, रूप, शब्द, गंध, स्पर्श से आता है और मन की पवित्रता भी इन पांच से ही आती है महाराज। इसीलिए इस शरीर को विकारी कहा गया है और इसमें रहने वाली आत्मा को निर्विकारी कहा गया है। इस शरीर में इन पांच रूपों से ही
तरंगे जागृत होती हैं, मन की व्यवस्थाएं जागृत होती हैं, और सबसे बड़ी बात मन आकृष्ट हो जाता है, मन खिंच जाता है।